ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका बाप 2 साल की उम्र में मर गया था और माँ ने लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे की परवरिश की और उस बच्चे ने अपने वक्त में दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कार्स बनाई जिनको आज मर्सिडीज के नाम से जाना जाता है। आखिर कैसे गरीब खानदान के एक छोटे से बच्चे ने दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कार्स बनाई, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। ये कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक गरीब आशियाने से। एक गरीब खानदान जिसमें एक छोटा सा बच्चा और उसके माँ बाप शामिल थे। इस बच्चे का नाम कार्ल बेंज था। कार्ल बेंज 25 नवंबर 1844 को मलबर्ग जर्मनी में पैदा हुए थे। इनका बाप एक ड्राइवर था और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। कार्ल बेंज अभी 2 साल के थे कि उनके फादर को निमोनिया हो गया और कुछ दिन गुजरने के बाद उनके फादर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से घर के हालात मजीद खराब हो गए। लेकिन इन मुश्किल हालात में माँ ने लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे की परवरिश की और अपने बच्चे को बेहतर तालीम दिलाने की कोशिश की। कार्ल बेंज बचपन ही से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इन्होंने 30 दिसंबर 1860 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दिए। 19 साल की उम्र में सन 1864 में कार्ल बेंज ने ग्रेजुएशन किया। अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद कार्ल बेंज मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने लग गए। कभी वो ड्राफ्ट्समैन के तौर पर काम करते तो कभी मैकेनिकल डिजाइनर के तौर पर। 1868 में कार्ल ब्रिज बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे। उस टाइम में जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन का निजाम कुछ ज्यादा बेहतर नहीं था। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मिस्टर कार्ल बेंज रोजाना इन घोड़ा गाड़ियों को देखा करते थे। वक्त तेजी से बदलता चला जा रहा था और मिस्टर कार्ल बेंज को मालूम हो गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इन घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा और ऐसी गाड़ियां आएंगी जो खुद ब खुद चला करेंगी। मिस्टर बेंज ने अपने जहन में ये ख्याल पैदा किया कि एक दिन वो एक ऐसी चीज बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे जिसके बारे में ना तो किसी ने सोचा होगा और ना ही किसी को पता होगा। बस यहीं से मर्सिडीज कार्स की जर्नी स्टार्ट हुई। मिस्टर कार्ल बेंज ने 27 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ दी और आयरन फैक्ट्री यानी लोहे का कारखाना बनाने का प्लान किया। इस प्लान में मिस्टर बेंज के साथ वहां का एक लोकल मैकेनिक भी शामिल हो गया। इस मैकेनिक का नाम अगस्ट रिटर था। मिस्टर बेंज ने इस मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और इन दोनों ने मिलकर 1871 में लोहे का एक कारखाना बनाया और वहीं से अपना काम शुरू किया। मिस्टर बेंज सारा दिन उस कारखाने में बिजी रहते और फ्री होने के बाद वो अपनी मैकेनिकल वर्कशॉप में आ जाते जहाँ पर वो एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे थे जो जल्द ही लोगों के होश उड़ाने वाला था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था मगर कुछ अर्सा गुजरने के बाद मिस्टर बेंज के दोस्त अगस्ट रिटर ने उनको धोखा दे दिया, जिसकी वजह से मिस्टर बेंज बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्योंकि इस आयरन फैक्ट्री में मिस्टर बेंज का 50% शेयर था, इस वजह से वो इस कारखाने को छोड़ भी नहीं सकते थे। अगर वो ये कारखाना बंद कर देते या इसको छोड़ देते तो इससे उनका रोजगार खतरे में आ जाता। दिन ब दिन मिस्टर बेंज के हालात खराब तर होते जा रहे थे, लेकिन इन मुश्किल हालात में एक लड़की ने मिस्टर बेंज की फाइनेंशियल सपोर्ट की और उनको कुछ पैसे दिए ताकि वो अपने कारोबार को मजीद आगे बढ़ा सके। इस लड़की का नाम बेर्था रिगर था, जिसकी बाद में मिस्टर बेंज के साथ शादी हो गई। इन दोनों ने मिलकर 10 साल तक मेहनत की और बहुत सारे पेटेंट्स भी हासिल किए, जिनमें पहला कार के क्लच के लिए, जबकि दूसरा स्पीड रेगुलेटर, तीसरा इंजन को ठंडा रखने के लिए, चौथा गियर शिफ्ट और 5वें नंबर पर स्पार्क प्लग था। इतने पेटेंट्स हासिल करने के बावजूद भी इनको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद कार्ल बेंज ने अपने शेयर दूसरी कंपनीज के लोगों को बेचने शुरू कर दिए। ऐसा करते करते उनके पास सिर्फ कंपनी का 5% शेयर बच गया था। जब कंपनी के दूसरे लोगों ने देखा कि मिस्टर बेंज के पास सिर्फ 5% शेयर है तो उनका मिस्टर बेंज के साथ बिहेवियर बदल गया, जिसकी वजह से मिस्टर बेंज बहुत ज्यादा मायूस हुए और उनको मालूम हो गया था कि वो इस कंपनी में मजीद काम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ने के बाद भी मिस्टर बेंज ने हिम्मत ना हारी और एक नए मौके की तलाश शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद मिस्टर बेंज से 2 लोग मिलने आए जो कि एक साइकिल शॉप के मालिक थे। मिस्टर बेंज ने इनके साथ मिलकर एक और नई कंपनी स्टैंड करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने एक और नई कंपनी बनाई और उसका नाम बेंज एंड सी रखा। बस कंपनी बनाने की ही देर थी कि इन तीनों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। यहाँ से मिस्टर बेंज फारिग होकर अपनी मैकेनिकल वर्कशॉप में काम करने लग जाते और आखिरकार मिस्टर कार्ल बेंज ने वो कारनामा सरअंजाम दे ही दिया जिसको पूरा करने का ख्वाब इन्होंने कुछ साल पहले देखा था। सन 1885 में मिस्टर कार्ल बेंज ने एक खुद ब खुद चलने वाली कार का मॉडल तैयार किया और इसका नाम इन्होंने बेंज पेटेंट मोटर वैगन रखा। इस मॉडल को चलाना थोड़ा डिफिकल्ट था और इस नई मोटर वैगन की हैंडलिंग भी ज्यादा परफेक्ट नहीं थी, जिसकी वजह से ये मोटर वैगन मिस्टर बेंज से कंट्रोल ना हुई और सीधी दीवार से जा टकराई। इस वजह से ये मॉडल बहुत कम लोगों ने खरीदा। अगले ही 2-3 सालों में मिस्टर बेंज ने 2 और मॉडल्स तैयार किए। इन्होंने अपना एक और तीसरा मॉडल तैयार किया। इस नई मोटर वैगन के व्हील्स लकड़ी के बने हुए थे और इसमें 2 गियर भी लगे हुए थे। मिस्टर बेंज और उनकी वाइफ बेर्था को पूरा यकीन था कि उनका तीसरा मॉडल सक्सेसफुल होगा, मगर मिस्टर बेंज को अब भी ये डर था कि अगर ये मॉडल भी दीवार से जा टकराया तो हमारी कंपनी की बहुत बदनामी होगी और लोगों का एतबार हमारे ऊपर से उठ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कंपनी बंद भी हो सकती है।
इसी डर की वजह से मिस्टर बेंज ने अभी तक इस मॉडल को लॉन्च नहीं किया था। लेकिन इनकी वाइफ बेर्था बेंज को अभी भी पूरा यकीन था कि उनका थर्ड मॉडल जरूर सक्सेसफुल होगा। कुछ दिनों बाद ही उनकी वाइफ बेर्था बेंज ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 15 अगस्त 1888 की सुबह बेर्था ने इस तीसरी मोटर वैगन को निकालकर अपने 2 बच्चों को साथ लिया और इस मॉडल को खुद ड्राइव करते हुए 104 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। बेर्था अपने बच्चों को साथ लेकर इस वैगन पर ड्राइव करते हुए अपने माँ के पास जा रही थी। रास्ते में इनको कई मसाइल का सामना करना पड़ा। ये नई मोटर वैगन लिग्रोइन पर चलती थी जो कि उस वक्त का पेट्रोलियम सॉल्वेंट था। इस नई मोटर वैगन में सिर्फ 4 लीटर लिग्रोइन ही आता था। इस वजह से कुछ फासला तय करने के बाद ये लिग्रोइन खत्म हो गया। बेर्था ने करीब एक फार्मेसी पर अपने इस मॉडल को रोका और फार्मेसी से लिग्रोइन खरीदकर इस मोटर वैगन के फ्यूल टैंक में डाला और अपने सफर को आगे बढ़ाया। जिस फार्मेसी से मिसिस बेर्था ने लिग्रोइन खरीदा था उसे आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सफर के दौरान रोड खराब होने की वजह से कार के ब्रेक्स भी पूरी तरह घिस चुके थे, वो इसलिए कि इस कार के ब्रेक्स लकड़ी के बने हुए थे। इसके बाद बेर्था ने मोची की दुकान के करीब अपनी वैगन को रोका और वहां से चमड़े के कुछ टुकड़े लेकर कील की मदद से उनको ब्रेक पैड्स के ऊपर लगाया, जिसकी वजह से ब्रेक पैड्स दोबारा काम करने लगे। आखिरकार 104 किलोमीटर के 12 घंटे के इस लंबे सफर के बाद रात के वक्त बेर्था अपनी मां के पास पहुंची। इस जर्मनी के सफर को लोगों ने बहुत ज्यादा हैरत से देखा और ये थर्ड मॉडल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और इसकी डिमांड्स बढ़ना शुरू हो गई। मिस्टर बेंज ने इस मॉडल में थोड़ी सी चेंजिंग्स करके इस मॉडल को बेचना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी कंपनी स्टैंड होना शुरू हो गई। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इनका ये थर्ड मॉडल इतना फेमस हुआ कि इसके चर्चे पेरिस तक में होने लगे। 1886 से 1893 में बेंज एंड सी कंपनी ने 25 मोटर वैगन्स बनाई। 19th सेंचुरी के आखिरी सालों के दौरान बेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। स्टार्टिंग में मिस्टर बेंज की कंपनी में सिर्फ 50 वर्कर्स काम करते थे, मगर 1899 में इनके वर्कर्स की तादाद बढ़कर 430 हो गई। 1893 से 19th सेंचुरी तक मिस्टर बेंज ने 4 पहियों वाली भी एक मोटर वैगन तैयार की और 2.2 किलोवाट यानी 3 हॉर्स पावर का इंजन इसके अंदर लगा हुआ था। इस नई मोटर वैगन की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर थी। ये मॉडल भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और इसके 85 यूनिट्स बिके। इसके बाद बेंज कंपनी ने बेंज विलो नाम की भी एक मोटर वैगन बनाई और इसकी स्पीड 19 किलोमीटर पर आवर थी। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था कि मार्च 19th सेंचुरी में एक और कंपनी मिस्टर बेंज की कंपनी के मुकाबले में आ गई। ये कंपनी भी बेंज एंड सी कंपनी की तरह अच्छी गाड़ियां बनाती थी। इस कंपनी का नाम डेमलर मोटर्स था। विल्हेम मेबैक और गोटली डेमलर इस कंपनी के मालिक थे। विल्हेम मेबैक एक अच्छे इंजन डिजाइनर थे। 1902 में डेमलर मोटर्स ने अपनी सबसे बेहतरीन कार मर्सिडीज 35 HP लॉन्च की। इस कार को उस वक्त की सबसे पहली मर्सिडीज कार कहा गया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी बताते चले कि इस कार का नाम मर्सिडीज दरअसल एक लड़की का नाम था। उस वक्त के एक बहुत बड़े रिच बिजनेसमैन जिनका नाम एमिल जेलेनिक था ने डेमलर मोटर से नई गाड़ियां बनवाने का ऑर्डर दिया और एमिल जेलेनिक की ये शर्त भी थी कि उनकी गाड़ी का नाम उनकी बेटी मर्सिडीज के नाम पर रखा जाए। इसके बाद इस 35 हॉर्स पावर की गाड़ी का नाम मर्सिडीज रख दिया गया। 1923 में बेंज कंपनी ने 1882 मॉडल्स बनाए, जबकि डेमलर मोटर्स ने 1020 मॉडल्स तैयार किए। उन दिनों में जर्मनी में मुआशी बहरान बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उस टाइम में एक लग्जरी कार की कीमत 25 मिलियन मार्क्स थी। इस मुआशी बहरान की वजह से इन दोनों कंपनीज के काम पर बहुत बुरा असर पड़ा और इनके मॉडल्स बिकना कम हो गए। दोनों कंपनीज के ओनर अब सोचने लग गए कि इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके बाद सन 1924 में दोनों कंपनीज के ओनर ने आपस में हाथ मिला लिया और पार्टनरशिप कर ली और ये दोनों कंपनीज मिलकर एक कंपनी में तब्दील हो गई और अपनी इस नई बनने वाली कंपनी का नाम इन्होंने डेमलर बेंज रखा। इस कंपनी के बनने के बाद इन्होंने अपनी तैयार होने वाली पहली गाड़ी का नाम मर्सिडीज बेंज रखा। पूरी दुनिया में मर्सिडीज बेंज कंपनी के चर्चे शुरू हो गए। सन 1926 में मर्सिडीज बेंज कंपनी ने अपने ब्रांड के लिए एक लोगो रेडी किया, जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस लोगो में बने हुए स्टार का मतलब है इंजन फॉर लैंड, एयर एंड वाटर। मर्सिडीज कंपनी का कहना था कि इंजन जमीन पर चलने, पानी में तैरने और हवा में उड़ने की ताकत रखता है, इसलिए इस कंपनी के लोगो में बने हुए स्टार के 3 हेड्स हैं। अगले ही साल 1927 में मर्सिडीज बेंज कंपनी की सेल्स 3 गुना बढ़कर 7918 हो गई और ये कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई और पूरी दुनिया में ये कंपनी फेमस हो गई। आज मर्सिडीज कंपनी एक से एक बढ़कर गाड़ियां तैयार कर रही है और जब कोई मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी खरीद लेता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। और आज मर्सिडीज कंपनी इतने हैवी मॉडल्स तैयार कर रही है कि जिनको देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। सन 2022 में मर्सिडीज कंपनी ने 24 लाख गाड़ियां बेची। अप्रैल 1929 को मिस्टर कार्ल बेंज की डेथ हो गई। उस वक्त उनकी एज 84 ईयर्स थी। मिस्टर कार्ल बेंज और बेर्था बेंज की लाइफ के ऊपर एक टेलीविजन मूवी भी बनाई गई है। इस मूवी का नाम कार्ल एंड बेर्था रखा गया था।
इस फिल्म का ट्रेलर 2011 में रिलीज हुआ था। नजने ग्रामी सन 1950 से 1960 तक मर्सिडीज कंपनी ने बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए, जिनमें W186, R121, L319 और W105 गाड़ियां बनाई गई थी। सन 1970 में R107, SLC107, SW116, W123, W126, G460 SUV मॉडल्स शामिल थे। सन 2022 में मर्सिडीज कंपनी ने इतने हैवी मॉडल्स तैयार किए जिनको आप देखकर हैरान हो जाएंगे, जिनमें पहले नंबर पर आता है मर्सिडीज बेंज VN एविटर, जबकि दूसरे नंबर पर मर्सिडीज EQG, जबकि तीसरे नंबर पर मर्सिडीज मेबैक EQS, चौथे नंबर पर मर्सिडीज EQXX वगैरह मॉडल्स तैयार किए। इसके अलावा मर्सिडीज कंपनी ने 2023 में ऐसे हैवी मॉडल्स तैयार किए जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिनमें पहले नंबर पर मर्सिडीज AMG और दूसरे नंबर पर मर्सिडीज बेंज कंसेप्ट क्लास वगैरह मॉडल्स शामिल थे। और मर्सिडीज कंपनी फ्यूचर में भी इस तरह के हैवी मॉडल्स तैयार करती रहेगी। उम्मीद करता हूँ फैक्ट फ्यूजन की आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।